अरे दिवाली आई, हमारा दिवाला निकल गया। पहली बात तो ये कि दिवाली पे कर्ज लेकर आपको करने के लिए कौन कह रहा है? दिवाली के टाइम पे बाल बांध के घूमो, बचना चाहिए, परफ्यूम ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए। उसका रीज़न है, ये सब आपके ऑरा का एक पार्ट है। जो भी आत्मा है या जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उन्हें आपकी वैल्यूज़ पता है। आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे हो, आप सिर्फ उनका जाप कर रहे हो। इसमें जो आपका ट्रस्ट होता है ना परमात्मा के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा दृढ़ हो जाता है और वो बंध जाते हैं आपके लिए। वो मजबूर हो जाते हैं कि इसने कुछ मांगा नहीं तो मुझे अब देना ही पड़ेगा। देना ही। दूसरा होता है, आप कुछ चाहते हो, सकाम भक्ति, तो आपको सारी रिचुअल्स फॉलो करनी है। आप कहाँ बैठे हो, आप किस दिशा में बैठे हो, आप माला कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, उसका पैटर्न क्या है। तो सर धनतेरस और दिवाली तो निकल चुकी है, लेकिन अब जो लोगों से गलती हो चुकी थी उस टाइम पे, वो इस चीज़ से कैसे बाहर आ सकते हैं? बाहर आ सकते हैं? वेलकम सर, कैसे हैं आप? जी, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया। आप हर कैसे हर हैं? महादेव से बहुत बढ़िया जी। तो सर दिवाली के बारे में तो सब लोग बातें करते हैं कि दिवाली पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दिवाली के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए, लेकिन दिवाली के बाद का जो समय होता है उसके बारे में कोई बातें नहीं करता। जी बिल्कुल। तो आज मेरे पास आपके लिए इसी टॉपिक पे क्वेश्चंस हैं कि दिवाली के बाद में जो एनर्जीज होती हैं वो मतलब कैसे इतनी नेगेटिव हो जाती हैं, कैसे जो स्पिरिचुअल बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। तो उसी के बेस पे आज मैं आपसे सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि दिवाली के बाद का जो समय होता है वो एनर्जी और स्पिरिचुअल बैलेंस के अकॉर्डिंग नेगेटिव कैसे होता है? ठीक है, तो देखिए अंजलि जी, पहली बात तो देखिए आपने जो क्वेश्चंस पुट ऑन करे हैं ये बहुत अच्छे हैं अपने आप में, क्योंकि मेरे पास में भी इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि दिवाली तक तो सारे ही बात कर रहे हैं ना, जी सर। इसके बाद में क्या होना है या इसके बाद कैसे सब चीज़ें बैलेंस करें। तो बहुत सारे लोगों को बहुत नेगेटिव चीज़ें फील होती हैं इसके बाद में, है ना। कहा भी जाता है, जैसे भी आपने पूछा कि बहुत सारा तंत्र हो रहा है या जो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा एक्टिवेट हो रही हैं। तो देखिए ये हम बात करेंगे सबसे पहली चीज़ कि ये टाइमलाइन को लेके भी चलते हैं इसका, कि कब से शुरू हो रहा है, क्योंकि एक हाथ पहले जाते हैं कि ये टाइमिंग देखिए, जब चीज़ हो रही है तो कुछ उसका टाइमलाइन भी होगा, है ना। तो देखिए हर एक चीज़ का एक कारण है ना। तो इसी कारण पे जैसे कि हम बात करें कि अगर नेगेटिव चीज़ें एक्टिवेट है या पॉजिटिव चीज़ें एक्टिवेट है तो वो है क्यों, ये संतुलन कहाँ बिगड़ रहा है। ठीक है, अब ये इसकी टाइमलाइन के बारे में हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पालनहार हैं, जो हमारे पालन करता है विष्णु जी, है ना, ये है। ये चीज़ कब से डिसबैलेंस होती है, जब आती है देवशयनी एकादशी। जिस दिन हमारे नारायण जी क्षीर सागर में अपनी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, उस दिन से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। हालांकि इसके बैलेंस करने के लिए अलग अलग टाइमलाइन मतलब दे रखे हैं, जैसे कि सावन आता है, महादेव जी का टाइम आ गया, है ना, फिर गणेश जी का टाइम आ गया, फिर पितरों का टाइम आ गया, फिर इसके बाद में नवरात्रे आ गए, है ना। तो ये सारे टाइमलाइन होते हैं, मतलब अलग अलग देवी देवता फिर उस टाइम को संभालते हैं, जब सब कुछ जो हमारे जो पालनहार है वो क्षीर निद्रा में गए हुए हैं, क्षीर सागर में निद्रा में अवस्था में गए, तो उस टाइम को संभालने के लिए सारे आते हैं। लेकिन हर किसी का, जैसे पितरों का, पितरों क्या है, पितर कहीं ना कहीं प्रेत योनि से जुड़े हुए हैं, तो वो जब एक्टिवेट होंगे तो उनका टाइम होता है उस टाइम पे, है ना। तो ऐसे ऐसे हर हर व्यक्ति आया हमें आशीष देने के लिए, या वो एनर्जी अपनी ही फ्लो के हिसाब से आएगा ना। हर व्यक्ति जब कोई नॉनवेज खा रहा है तो वो आपसे अगर बैठेगा नॉनवेज तो पार्टी उसी हिसाब से मांगेगा। कोई वेजिटेरियन पर्सन है, आप उसे नॉनवेज की पार्टी तो नहीं दे सकते हो, है ना, वो अपने हिसाब से पार्टी मांगेगा। हर किसी व्यक्ति का अपना ही नेचर, अपना ही तरीका है, उसी तरीके के अनुसार उस टाइमलाइन को देखा जाता है। पितरों के टाइम पे हमने कुछ भी शुभ कार्य नहीं करे, है ना, नवरात्रों में हमने सारे शुभ काम करे। ऐसे ही अब ये दिवाली का टाइम है, यहाँ पे जितने भी नेगेटिव चीज़ें या जो पावर्स हैं, जितनी भी ऐसी पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ये सब बहुत एक्टिवेट होती हैं। ठीक है, अब क्या है, इससे ट्यून करना, ये वाइब्रेशन है, हर चीज़ वाइब्रेशन है। आप भी एनर्जी हैं, मैं भी एनर्जी हूँ, है ना। हर चीज़ आज आज तो साइंस भी इस चीज़ को मानता है कि हर चीज़ एक एनर्जी है। ये एनर्जी का फ्लो किस लेवल पर होना चाहिए, देखिए एक सिंपल सी बात है, एक आपने 100 वॉट का बल्ब लगाया, बट अगर वहाँ पे फ्लैक्चुएट हुई लाइट और बहुत ज़्यादा पावर आ गई तो वो फ्यूज़ हो जाएगा ना। लेकिन क्या वो पावर को कंज्यूम करने के लिए नहीं है, है ना, पावर उसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन कितनी, जितनी उसकी लिमिटेशन है। ऐसी हम सब की वाइब्रेशन है। जब भी ये और इस टाइम पे जो पावर आ रही है, नेगेटिव भी या पॉजिटिव, ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। हम इसीलिए जो चीज़ों का ध्यान रखते हैं इस टाइम पर कि एक नॉर्मल व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, उसका रीज़न है।
अब इसी टाइम पे अघोरी हैं, इसी टाइम पे तांत्रिक हैं, वो तो शमशान हाँ, घाट में बैठे हैं, उनके लिए उनका तो एक टाइम गोल्डन, एक्टिवेट हो जाता है है इस ना, टाइम गोल्डन पे। पीरियड है ये तो। जी सर। हमारे लिए हम जो चीजें रेडी करते हैं, संपूर्ण सुरक्षा कवच जो रेडी करें, हमारे लिए तो बहुत गोल्डन टाइम है ये, है ना। हमारे पास में तो इस टाइम पे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता उनके चलते रेडी करने के लिए। तो मतलब इस टाइमिंग पे जो एनर्जी है, अगर आप उसको खेलना आता है आपके उसके साथ में, उसको उस फ्लो आप जान गए हो एनर्जी का कैसे मैनेज करना है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। इसलिए सारी साधनाएं इस टाइम पे होती हैं, सिद्धियां इस टाइम पर होती हैं, क्योंकि आप उसे अपने अनुसार आप उसे ग्रैब कर सकते हो। लेकिन वही चीज़ें अगर आप गलत तरीके से करो तो डिस्टर्ब हो जाएंगी, जी सर, है ना, बिल्कुल। क्योंकि आपका उतना फ्लो नहीं है, आप उसे पता नहीं है कि आप उसे कैसे मैनेज करें। इन सब चीज़ों के लिए ही ये टाइम थोड़ा रिस्की हो जाता है नॉर्मल पर्सन के लिए। उन्हें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ये जो टाइम चलता है, कब तक चलता है? वैसे तो देखिए, ये अभी जो देवउठान एकादशी आएगी हुँ, हुँ। 2 नवंबर की, ये इस टाइम पे हमारे जो नारायण जी है वो निद्रावस्था से बाहर आ जाएँगे, ठीक है? इसलिए वो देव उठान एकादशी कहते हैं। जी सर। लेकिन उसके बाद भी जैसे वो बाहर आए, थोड़े और रिचुअल्स हैं, चीज़ें हैं। आखिर में ये जो मकर संक्रांति आती है जनवरी में, ठीक है? 14 जनवरी की, तब ये चीज़ें सारी बैलेंस हो जाती है, एक नॉर्मल टाइम स्टार्ट हो जाता है। और वैसे हमने सुना भी है कि इसके बाद में ही शादी वगैरह और जो भी काम होते हैं वो एब्सोल्युटली, रुक इसीलिए जाते होता है, हैं। क्योंकि जो देवउठान एकादशी है उस टाइम पे इसे कहते हैं तारा निकल गया, कई कहते हाँ, हैं तारा उदय हो गया, कई लोग कहते हैं कि देव जागृत हो गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें खुशियों का टाइम, या ये सारी चीज़ों का टाइम इसीलिए जो उस एकादशी के बाद में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे नारायण जी अपने मतलब द्वार से फील्ड में आ गए, वो हाँ सब सर। मैनेज करने के लिए आ गए अब, है ना। तो वो उनका काम है ये सब चीज़ें मैनेज करना ही। तो वो उसके बाद से शादियाँ स्टार्ट होती हैं, ये वजह होती है। सर, ये तो हमें समझ में आ गया कि एनर्जीज़ एक्टिवेट होती हैं इस टाइम पे, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। लेकिन इस टाइम पे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनको एंग्जायटी या फाइनेंशियल स्ट्रेस भी देखने को मिलता है दिवाली के टाइम के बाद में। तो ये चीज़ें मतलब कैसे होती हैं, मतलब और इसके क्या-क्या उपाय हैं, क्या-क्या रेमेडीज़ लोग कर सकते हैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए? जी। तो देखिए अंजलि जी, ये बात पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ये होती क्या है और क्यों हो हाँ रही सर। है ना? तो देखिए इसमें भी अलग-अलग पैटर्न है। आपको फाइनेंशियल लॉस अगर हो रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, अलग है। इस टाइम पे कई लोग नेगेटिव ज़्यादा वाइब से घिर जाते हैं, है ना? जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी हो जाती है ना? तो ये सब चीज़ें होती क्या हैं? क्यों होती है? अब इसका चीज़ें हम सिद्धांत उठाते हैं हमारे पूर्वजों की बातों से। अब जैसे नए बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, लड़कियाँ हैं, इन्हें बोला जाता है बाल बाँध के घूमना है बाहर, हाँ सर, मेरा है नेक्स्ट ना? क्वेश्चन रहने वाला था कि यही चीज़ दिवाली होती के है टाइम पे कि ये दिवाली के टाइम पे इसे बाल बाँध के घूमो, बचना चाहिए, परफ्यूम ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए, है ना? क्योंकि उसका रीज़न है, ये सब आपके ऑरा का एक पार्ट है। जो भी आत्मा है या जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, उन्हें आपकी वैल्यूज़ पता है। हम इंसानों को नहीं पता है हमारी वैल्यूज़, बट उन्हें पता है, इस शरीर की वैल्यू पता है, हमारे दिमाग की वैल्यू पता है, हमारे मन की पावर वो जानते हैं, ठीक है? क्योंकि वो इस हमारे तत्वों से निकल कर ही उस दुनिया में गए। हमें जब कोई चीज़ चली जाती है तब उसकी वैल्यू एक्चुअली पता लगती है, ठीक है? तो वो जब वो चले गए, उनकी अतृप्त आत्माएँ हैं, कई और भी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब इस टाइम पे वो नेगेटिव कैसे, पहली बात तो इम्पैक्ट कर रही है। इस टाइम पे जो भी तंत्र कर रहे हैं, हम उनको भी इस वर्ड में शामिल करते हैं कि वो बहुत किसी से कोई ईर्ष्या कर रहा है, वो आपके पीछे ये चीज़ें एक्टिवेट कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है? या वो कोई और अपना भला चाह रहा है, तो और ऐसी कोई चीज़ें ये जो जिनसे भी जो आत्मा है, जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो मुझसे बदले में कुछ माँगेगी और मैं वो अपना तो नहीं दूँगा ना कुछ भी। अब मैं उसे क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है, ये पर्सन का आप ये चीज़ ले लो, ठीक है? और उस पर्सन की वो चीज़ें चाहिए होती है फिर। उसके ऑरा की, उसकी आप मतलब कह लीजिए एक बॉडी का पार्ट ही है तो ना बाल, या आपसे अलग होकर भी, आपके कपड़े भी एक आपके ऑरा का पार्ट होते हैं। बिल्कुल ये सर। आपसे अलग होकर भी आप ही के रहते हैं, ठीक है? तो ये इस टाइमलाइन पर वो सब चीज़ों का यूज़ करके उसको दे दिया जाता है और वो आपका काम कर लेता है। हालाँकि ये सिद्धांत और ये चीज़ें बिल्कुल नेगेटिव है, बिल्कुल गलत है। मैं हमेशा से इसके बिल्कुल विरोध रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपके कर्मास बहुत, जो कर रहा है उसके कर्मास बहुत खराब कर रही है। ठीक है? उसको पूरी लाइफ़, पूरे उसके आगे फैमिली को सब डिस्ट्रॉय कर देती है। इवन मेरा मानना इतना है कि किसी को बददुआ तक नहीं देना चाहिए। ये करना-धरना तो बहुत दूर की बातें हैं। ठीक है? किसी को बददुआ भी अगर आप दे रहे हो, तो वो भी आपको कई 100 गुना होकर वापस आपको मिल रही है। बिल्कुल ठीक है? सर। तो यहाँ पर अभी हम बात करें कि
सावधानी कैसे बरतें? तो देखिए दिवाली का टाइम सबसे पहली बात हम स्टार्टिंग से बात करेंगे कि जो करना चाहिए लोगों को, जैसे बात करी बाल बाँधने चाहिए, बाल बाँध कर इधर-उधर जहाँ भी जाएँ, ज़्यादा परफ्यूम ना लगाएँ, ऐसी नेगेटिव चीज़ों को अपने अट्रैक्ट ना करें। दूसरा कुछ आपके कुंडली के भी भाव ऐसे होते हैं, अगर आपका राहु अष्टम में है, तो और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका ऑरा वीक हो जाता है या ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर राहु स्ट्रॉन्ग है, तो आपसे कनेक्टिविटी के अंदर आ जाते हैं। चीज़ें आप देख सकते हो, फ़ील कर सकते हो। तो उसी के हिसाब से आपके पीछे पड़ जाती है। अब उसी चौराहे से 36 लोग निकल रहे हैं, जी सर। सबके ऊपर क्यों नहीं हो रहा? कोई एक पर्सन के ऊपर ही क्यों हो रहा है? रीज़न है ना, कहीं तो उसका कुछ ना कुछ कुंडली के अंदर वीक चल रहा है, कुछ तो है उसके पास में। और ये आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी कैसे दे रहे हैं, वो भी कुंडली से भी पता लगता है। ये सारी चीज़ें आपस में लिंक है, ठीक है? वो लेकिन जब वो चीज़ें हावी होती है तो आपको ये डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, नेगेटिव थॉट्स वो आने लग जाते हैं। और ये एक साइन भी है कि आपको कहीं न कहीं कुछ नज़र, जिसे हम बहुत नॉर्मल उसमें बोलते हैं हाँ, नज़र लग नज़र गई, लग जाती है है। ना? तो ये कहीं न कहीं ये नेगेटिव चीज़ें ही होती हैं। नज़र मतलब वो नेगेटिव है किसी की। हाँ, जी उस नज़र सर लगना ये ना जैसे त्योहार हो गया या शादी वगैरह इनके बाद में ही ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता होती है। हैं। कहीं जी आप सर। इसमें कहीं शादियों में गए तब आपको लग जाता है। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि आप उस टाइम पे अपनी जो कैपेसिटी है सँभालने की अपने ऑरा को, इससे ज़्यादा आप मतलब चीज़ें आप कर रहे हो। जैसे कि आप आपको कोई सिद्धि या कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त नहीं है, अपने ऑरा पे भी आपने वर्क नहीं कर रहा है, बट आप बहुत परफ्यूम लगा रहे हो और कहीं आपके ग्रह भी कहीं प्रॉब्लम में है और आपने वो चीज़ लगाया। अब वो चीज़ आपके पास में कोई अट्रैक्ट हो गई, अब आप उसको भगा नहीं सकते हो या आपका ऑरा मजबूत नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। कई लोग क्या करते हैं, बच्चे भी यही चीज़ करते हैं, अपने बालों को जब कोम्ब करते हैं तो कहीं न कहीं उनके बाल उसमें आ जाते हैं, है सर ना? बिल्कुल। और वो उसको एज़ इट इज़ फेंक देते हैं। ठीक है? ये सबसे ज़्यादा गलत बात है। इसमें अगर पहले के पूर्वजों की बात सुने और समझे तो कहते थे इसपे थोड़ा-सा थुपथुपा लो, हाँ, है ना? हल्का-सा इसपे तो कर लो, मतलब वो रीज़न एक्चुअली हम तक नहीं आ पाए, मतलब उसे डिटेल में नहीं समझा पाए कि ऐसा होता क्यों है? क्यों कह दिया बड़ों ने ऐसा? देखिए आप कभी मैले-कुचैले गंदे कपड़े पहनना पसंद करोगे या साफ कपड़े? ऑफ़ कोर्स साफ़। ऑफ कोर्स साफ, है ना? क्यों हम नेगेटिव चीज़ें पसंद नहीं करें, गंदे कपड़े पसंद नहीं करें? क्योंकि हम चाहते हैं अपने आप को एक अच्छे एनवायरनमेंट में चीज़ों में रखना, है ना? इसीलिए हम जब भी अपने ही किसी चीज़ पर जो आपके बाल हैं, इस पे थुपथुपाते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक ये संदेश जाता है कि ये गंदा है, ये हमारा नहीं है, हमारा हमने नहीं इसे है। छोड़ दिया। इसमें से हम अपना जो पार्ट है वो खींच लें, इसमें से हुँ, हम अपने आप को अलग कर लें। इसीलिए उस पे थुपथुपाते हैं और उसे फिर थ्रो करते हैं ताकि हम उसमें से अपनी एनर्जी को हमारा सबकॉन्शियस माइंड वापस ले ले, ये नेगेटिव है, ये हमारा है ही नहीं। ठीक है? यही एक चीज़ें होती है डिटेल में कि हमारे हर एक चीज़ का मतलब है जो हमारे पूर्वजों ने कहा। ठीक है? तो इसका मतलब ये, और ऐसा करने से अब वो चीज़ जो है, ठीक है? अब उसे कोई डॉक्टरी से डीएनए तो आपका टेस्ट कर सकता है, लेकिन ये जो ऑरा वाली बात है, जो आप पे नेगेटिव प्रभाव आने वाली, वो यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है? अच्छा। तो ये चीज़ें अपने आप को सेव करके चलना चाहिए। कोशिश करें चौराहों पे से निकलते वक़्त में ध्यान रखें, ठीक है? अपने कोशिश करें कि कोई इस टाइमिंग पर जो आती है दिवाली का टाइम, उस पे एक मंत्र जाप करें। लेकिन अब इसके बाद क्या? सपोज़ किसी को हो गया, ठीक है? उसके बाद, हाँ, उसके बाद क्या? है ना? तो यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक, जैसा हमने बात करा कि कोई व्यक्ति आपसे चिढ़कर ईर्ष्या के अंदर कुछ करा रहा है। ठीक अब है। ये नेगेटिव चीज़ ज़्यादा प्रबल हो जाती है, क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है कि उसने कराया किस लेवल का है, ठीक है? तो इसके कोई ऐसा नहीं है कि नेगेटिव, मतलब नॉर्मल चीज़ है, बट हाँ, आपको शुरुआत करनी चाहिए अपनी नज़र उतारने के लिए, ठीक है? अब नज़र उतारने के बहुत सारे प्रोसेस हैं। सबसे ज़्यादा कारगर है, आप जैसे आप कॉटन की आप बत्ती बना लें, उसे जो कड़वा तेल होता है, सरसों का सरसों का तेल, तेल। उसमें आप डिप कर लें और फिर एंटी क्लॉकवाइज़ 7 टाइम अपने ऊपर से उतार के एक साइड से चाहे चिमटी या किसी चीज़ से पकड़ लें और नीचे साइड से जलाएँ। तो जब वो किसी सर ये खुद भी कर सकते हैं या किसी से? हाँ, ये खुद भी कर सकते हैं खुद भी कर ईज़िली। सकते ये नॉर्मली वैसे सैटरडे भी इंसान को करना चाहिए। हैं। अच्छा, ठीक है। नॉर्मली इन हाँ, जनरल। नॉर्मली भी करना चाहिए। बट ओके। इस टाइम पे हम पहले ही देख रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं कि वो नॉर्मल चीज़ है या बहुत पावरफुल चीज़ है। तो सर उसका कैसे पता चलेगा कि ये एक्चुअल में मतलब पावरफुल है या पावरफुल है, फिर? नॉर्मल, देखिए आपकी वाइब्रेशन आपको बताती है। व्यक्ति एकदम अचानक से बिल्कुल गुमसुम रहने लग गया, उसे एकांत पसंद आने लग गया, ठीक है? तो ये सब चीज़ें पता लगता है कि आप कितना ज़्यादा उससे ग्रसित चल रहे हैं। अब अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको पता ही नहीं लगेगा, अच्छा, फिर ऐसा तो भी होता दूसरे है? को पता लगेगा ना। आपका बिहेव बताएगा वो तो दूसरे को, आपको तो फिर बिल्कुल लगेगा कि मैं कूल हूँ, नॉर्मल हूँ।
बट ये दूसरे कहेंगे नहीं आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप बिहेव गंदा करते जा रहे हो, एकदम अचानक आप वो हैं हो ही नहीं जो अभी इससे पहले थे, है ना? तो क्यों? क्योंकि ऐसी नेगेटिव जो चीज़ें हैं ये आपसे जो प्यार करते हैं उनको सबसे पहले हर्ट करती है, ताकि आपके बीच में गैप हो जाए। आपको ये एकांत में लेके जाना चाहती है, ठीक है? अब कोई बहुत स्पिरिचुअल चीज़ होती है वो भी यही प्रोसेस होता है हालाँकि उसका, लेकिन तब आप अपने ऑरा में होते हो। अभी आप अपने ऑरा में नहीं हो। आपके नेगेटिव एनर्जी से नेगेटिव एनर्जी सराउंडेड में। है, तो बिल्कुल। इससे आप वो चीज़ें भी कर सकते हो। हालाँकि इसके बाद में मुझे लगता है ये जो 5 दिन की जो हमारी तपस्या मैं कहता हूँ इसे, या पूजा कह सकते हैं आप, या ये जो हमारे फेस्टिवल हैं, इनके बाद में एक व्यक्ति को अपने घर के अंदर थोड़ा-सा जो कपूर है भीमसेनी अच्छा कपूर लेंगे, और एक उपला जिसे बोलते हैं हम, गाय का उपला लेना चाहिए वैसे, है ना? वो आप ले लेंगे थोड़ा, उसे आप गैस पे आप लाल कर लें, मतलब जलाएँ, थोड़ा वो लाल हो जाता है, उसमें आँच आ जाती है। वो आप रखें और किसी बर्तन में, या उसके लिए अलग से आते हैं मिट्टी के पात्र, उसमें रखें और उसके ऊपर थोड़ा कपूर डालें। इसमें आप थोड़ा-सा लोबान डालते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें थोड़ी पीली सरसों, काली राई और काली सरसों भी डालें, और आप इसके अंदर 2 लौंग और 5 आप काली मिर्च डाल लें। ये आपको एटलीस्ट, अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आपके घर के अंदर कुछ नेगेटिव है, या आप और वैसे सर, अगर नॉर्मल भी कर नहीं भी सकते है हो। तो इन जनरल भी कर हाँ, तब भी सकते आप हैं। कर सकते हो। ये अगर आप डेली करते हो देवउठान एकादशी तक, तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है? इस टाइम पर। ये ज़रूर वैसे हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो एक फैमिली कई तरीके से गलतियाँ होती हैं, कई से तरीके से टैकल नहीं हो पाता, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आ जाने-अनजाने जाती हैं। में हाँ, हो जाता जाने-अनजाने है। में होती है। अब जाने-अनजाने की बात करें कि जैसे लोगों के फाइनेंशियली, अभी तक हम हेल्थ की बात करते हैं, फाइनेंशियली लॉसेस हाँ, हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस है भी ना? काफ़ी होता है लोगों तो में। देखिए दिवाली के बाद में ये होता क्यों है, इसकी भी बात हम करते हैं। अभी तो हम एनर्जी की बात कर रहे थे। अब हमारी जो पूजाएँ होती है ना, इसके 2 पैटर्न हम मेनली देखते हैं। एक होता है निष्काम भाव, निष्काम भक्ति, है ना? जो हम कहते हैं हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं बस, और महादेव, जैसे हम बस महादेव जी अपनी का नाम मन ले की रहे हैं। शांति के हाँ, लिए। मन की शांति, या हमें तो बस वो सँभाल लेंगे। जो है वो जानते हैं, मेरे पिता हैं मुझसे बेहतर जानते हैं वो, है ना? तो वो मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए वो वो जानते हैं, देखेंगे है अपने ना? आप। हाँ, वो देखेंगे। मुझे जो बेहतर होगा मेरे लिए वो दे देंगे। ये आप उनसे कुछ माँग नहीं रहे हो। आप सिर्फ़ उनका जाप कर रहे हो। ये हालाँकि सबसे ज़्यादा पावरफुल यही है। इसमें जो आपका ट्रस्ट होता है ना परमात्मा के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा दृढ़ हो जाता है, और वो बंध जाते हैं आपके लिए एक वो भक्त मजबूर के हो साथ। जाते हैं कि इसने कुछ हाँ, माँगा नहीं तो मुझे अब देना ही पड़ेगा। देना ही है, सब कुछ मैनेज वो फिर करना है उन्हें। दूसरा होता है आप कुछ चाहते हो, सकाम भक्ति, ठीक है? आप उनसे कुछ आपने माँगा है, तो ये जो टाइमिंग है ना, इसीलिए इस टाइम पे तंत्र ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है जब आप उनसे कुछ माँग रहे हो, तो आपको सारी रिचुअल्स फॉलो करनी है। आपका आसन कैसा होना चाहिए, आप कहाँ बैठे हो, आप किस दिशा में बैठे हो, आप माला कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, उसका पैटर्न क्या है, कौन-सी माला का आप उपयोग कर रहे हो, ठीक है? वहाँ पे पूजा कर रहे हो, उस पूजा के रिचुअल क्या है? ये सारी चीज़ें आपको दिवाली में ध्यान रखना पड़ेगा। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली थी कि अगर दिवाली के दिन किसी से गलती से बाय मिस्टेक अगर गलत पूजा हो जाए, जी, गलत मंत्रास का जाप हो जाए, तो क्या ये इफ़ेक्ट करता है उस इंसान को एब्सोल्युटली करेगा, या उसकी फैमिली पे कोई इफ़ेक्ट होता है? एब्सोल्युटली करेगा। देखिए वही चीज़ हम बता रहे हैं कि पूजा का भाव क्या है? हुँ, हुँ। जितना सरलता से आप एक पूजा अगर कर रहे हो, सरल योग से आप कर रहे हो पूजा, ठीक है? तो आपको उन चीज़ों का इफ़ेक्ट ही नहीं है, क्योंकि आपको देखिए महादेव जी का एक कथन है, वो एक बात कहते हैं, और कि आपकी वो पूजा जिसके लिए आपको अभाव लगे कि अरे अभी ये रह गया, अभी ये रह गया, अभी ये रह गया, वो भी पूजा पूरी सफल नहीं है। जिस पूजा के अंदर आपको ये लगे अब तो सब कुछ हो गया, मैंने बढ़िया से कर लिया, वो भी पूजा चाहे सफल एक नहीं। चीज़ लेके बैठे हों। हाँ, मतलब वो भी सफल नहीं है हालाँकि, जिसमें आपने मतलब बहुत सारी चीज़ें ले ली, और तब भी आप कह रहे हो, अब तो मेरा बढ़िया से एकदम मैंने पूजा कर ली है, मतलब या कर रहा हूँ, सारी चीज़ें देखो मिठाई, अरे भगवान को 1 मिठाई अर्पित करनी चाहिए, मैंने 5 रख रखी हैं। तो ये भी पूजा सफल नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे ना ये दोनों ही भाव हमारे बीच में चलते रहते हैं, बट भगवान जो है इन दोनों के बीच में। आपके पास में क्या है, क्या नहीं है, मैटर नहीं करता, भाव मैटर करते हैं। प्रभु मेरे से ये जो हुआ, जो भी था, ये था, अब मुझे पता है ये पूरा नहीं है और ना ही हो सकता, क्योंकि मैं क्या दूंगा आपको, सब कुछ तो आपने ही दिया ही है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आपको क्या अर्पित करूंगा, है ना? तो आप ही की कृपा से सब पूरा हो। मैं आपको जानता हूं, जब आपको आपके आराध्य दिखाई देते हैं, जब आपको आपके इष्ट दिखाई देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, जो आपके हाथ साथ में है, सामग्री है, जो भी है, ये उनकी है, उनका अर्पित, बात खत्म। मुझे नहीं पता क्या रह गया क्या नहीं, अब आपकी वो महादेव जी, ये सब तो एक एक मतलब बेलपत्र पे खींच कर आने वाले हैं, हुँ। है ना? तो हम इन्हें क्या देंगे? हमारी एक एक सांस तो इनकी दी हुई है,
हम अगर सही से कोई व्यक्ति शुक्राना भी अदा कर लेना तो उसकी जीवन पूरा सफल है। हम शुक्राना भी नहीं अदा करना जानते एक्चुअली। रात को आप कभी भी हम कंपेयर नहीं करते, हम उठे हैं अरे ये तो हमारा हक है। जब हमें सांस नहीं मिलती, जब कोरोना में टाइम आना, तब लगा कि अरे ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। ठीक है, आप न्यूज़पेपर देखें और फिर कंपेयर करें रोज खुद को कि थैंक गॉड कि इसमें मेरा नाम नहीं है, इसमें मेरे अपनों का नाम नहीं है। तब आपको समझ में आएगा आपको कितना आपको ब्लेसिंग मिली हुई है। हम सामने वाले को देख के खुद को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। नेगेटिव चीज हम ज्यादा बिल्कुल। इफेक्ट करते हैं। पड़ोसी कार ले आया, अरे यार इसके पास में हाँ, ये और क्या, वो दूसरी जलन होगी। भावना भी बहुत जल्दी से आ फिर जाती हम है। भगवान को दोष देते हैं, है ना। हम लेकिन जो हमारे पास में जो पॉजिटिव चीजें उनको हम कभी देख ही नहीं पा रहे, उनके लिए कभी ग्रेटिट्यूड कभी शो ग्रेटिट्यूड नहीं हो नहीं रहे। करते तो कि थैंक ये गॉड। एक बहुत ज्यादा दिक्कत है। आपको सच मायने में देखिए मंदिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मंदिर से जब बाहर आ गए तो भगवान आपका वहीं छूट गया। नहीं, भगवान आपका आपके साथ है, हर टाइम है, बस हम उसे नहीं समझ पा रहे और वो वेट कर रहा है। उल्टा है सिस्टम। तो यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न है। इस टाइमिंग पर जो भी नेगेटिव करने वाले हैं वो इस टाइम का ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि वो अपनी इच्छा कुछ चाह रहे हैं। जो भी इनकी जिसकी भी आप वो पूजा कर रहे हैं वो नेगेटिव, वो अपनी कुछ चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और वो उसको वापस कुछ चीज़ देना है तो वो आपकी कोई चीज़ दे रहे हैं या कुछ नेगेटिव आपके लिए करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। हालांकि ये किस पैटर्न पे है, किस लेवल पर है, आपकी कुंडली के भाव भी थोड़े से उस टाइम पे ग्रह अगर बैलेंस कर लें तो ये चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं काफ़ी हद तक। और इस टाइम पे जब नहाना चाहिए, इसके बाद में जो आप गंगा जल डाल के नहाएं। ठीक है, दिवाली के बाद। दिवाली के बाद एटलीस्ट। हालांकि दिवाली के 5 दिनों में भी जरूर नहाना चाहिए, गंगा जल डाल के, काले तिल सफ़ेद तिल डालकर नहाना चाहिए। ठीक है, और अगर वो टाइम निकल गया तो उसके बाद में देवउठान एकादशी तक आप गंगा जल डाल के नहाएं और काले तिल सफ़ेद तिल डाल के नहाएं। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ लक्ष्मी जी की पूजा से कोई प्रॉब्लम हो गई आपके उसमें, तो उसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं। ठीक है, और नहाते समय पानी के अंदर। हाँ, अगर आपको फाइनेंशियली इश्यूज देखने को मिल रहे हैं और आपको ये समझ में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई, तो सबसे पहले तो माफ़ी मांगे। ठीक है, देवी देवताओं से। उसके बाद में डेली श्री सूक्तम का पाठ करें। ठीक है, और आपको एक जैसे विष्णु सहस्त्रनाम है, इसका पाठ आप करें। ठीक है, कोई भी ऐसी एक चीज़ आप घर में आप इसे चला सकते हैं, सुन सकते हैं बैठकर। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो आप इसे यूट्यूब पे चला लें, कहीं पे भी चलाने माध्यम से आप वहाँ बैठकर आराम से उसे सुने। तो ऐसी कोई भी चीज़, हालांकि सारे लोग कहते हैं कि दिवाली के 5 दिनों में ही करना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि देवठान तक करिए। ठीक अच्छा। है, देवठान तक आप उस ओरा को बैलेंस करें। आपको जो लाभ होना है या लॉसेस भी होने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा दिवाला निकल गया, है ना। ये वर्ड बहुत प्रचलित है, अरे दिवाली आई हमारा दिवाला दिवाला निकल निकल गया। गया। पहली बात तो ये कि दिवाली पे कर्ज लेकर आपको करने के लिए कौन कह रहा है, हाँ सर। फेस्टिवल मनाने के लिए, है ना। बिल्कुल। आप लेकिन लोग बाग बहुत ज्यादा अपने आप को शोबाजी कर रहे हैं, दिखावा हाँ, कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, फिर आप पैसे फेस्टिवल नहीं मना। होते उसके बाद भी धनतेरस पे मतलब गाड़ी कुछ। हाँ, ये सब लेना है हाँ, है ना। तो देखो बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझने पड़ेगी कि आपके अर्निंग से ज्यादा अगर आप बाहर जा रहे हो तो ये कहीं तो फेस होगा ना। तो ये चीजें अपने बैलेंस करके चलें, तरीके से चलें। बट सर उनको ऐसा लगता है ना कि अगर धनतेरस पे कुछ खरीदा तो फिर वो हाँ, खरीदना डबल चाहिए, होगा मतलब। बिल्कुल खरीदना चाहिए तो आपको। अगर लेकिन इस टाइम पे लोहा नहीं खरीदना चाहिए धनतेरस पे। ठीक है, झाड़ू खरीदना चाहिए जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन इसका भी पैटर्न होता है। सिंगल झाड़ू नहीं लेते हैं, झाड़ू का वेलकम करा जाता है। झाड़ू को क्यों बोला जाता है लक्ष्मी जी का स्वरूप, है ना। एक्चुअली स्वरूप से कई लोग कहते हैं कि अरे आप लक्ष्मी जी झाड़ू जी की तुलना कर रहे हैं। देखिए बात उस तुलना में आप झाड़ू को नेगेटिव तरीके से ले रहे हैं, लेकिन आपके घर की अलक्ष्मी को बाहर निकालती है, दरिद्रता को बाहर निकालती है, कूड़े को बाहर निकालती है ना। तो वो इसीलिए उस पर कृपा है लक्ष्मी जी की। ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं का तो काम कर रही है ना। तो ये उस तरीके से देखना चाहिए, लेकिन इसका वेलकम करा जाता है धनतेरस पर। आप ला रहे हैं, जोड़े में झाड़ू लेकर आए, आप उसको टीका करें, तिलक करें, कुमकुम दें उसको। आप कुछ जो मिष्ठान है आपके पास में, मिठाई है कुछ, प्रॉपर रिचुअल के साथ हाँ वेलकम। पूरा उसको वस्त्र उस टाइम पे जरूर देना चाहिए। लाल कलर का आप धागा या मोली जो आपके पास में होती है कलावा, वो उसको अर्पित करें, उस पर बांधे, फिर उसको आप वेलकम करें। पूरा प्रोसेस है। तो सर धनतेरस और दिवाली तो निकल चुकी है, लेकिन अब जो लोगों से गलती हो चुकी थी उस टाइम पे, वो इस चीज से कैसे बाहर आ सकते कैसे हैं? बाहर आ सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए इस टाइम की अगर हम बात करें, क्योंकि जो गलती हो गई वो तो हो गई, इसी का जैसे हमने इसमें शामिल भी करा अभी कि जो श्री सूक्तम का पाठ करें। ठीक है, जो भी नाराजगी है, जो भी देवी हमसे नाराज है, उन्हें हम मना रहे हैं उससे,
इसीलिए बोला कि देवठान एकादशी तक एटलीस्ट ये करना चाहिए, और फिर देवठान एकादशी पे आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, उस वो टाइम पीरियड निकलने के बाद में देव बात भी है अभी, तो देव उठेंगे ना, अभी तो टाइम है। हाँ अभी टाइम होता है एक्चुअली, क्योंकि ये जो इसके बाद का टाइम है, देवठान एकादशी जब आती है, ये एक बहुत बड़ा दिन है जहाँ नारायण जी चाहते हैं वहां पर लक्ष्मी जी खुद आ जाती हैं। जब वो राजी हो जाते हैं तो खुद माता लक्ष्मी राजी हो जाती हैं। तो अभी हमारे लिए एक और टाइमिंग होता है। ठीक है। तो उस टाइम का फायदा उठाना चाहिए। उस टाइमिंग पे आप अब से दिवाली के बाद जब भी आप ये देख रहे हैं, आपके ऑडियंस इस वीडियो को, ये श्री सूक्तम का पाठ करें और जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, डेली करें। और उस टाइम पे जब देवठानी एकादशी आती है तो उसके फिर रिचुअल्स वो उस टाइम पे फॉलो करें। ठीक है। अच्छे से पूजा उस टाइम पे करें, जैसे आप दिवाली पे करते हैं ऐसे ही वहाँ उस टाइप की भी पूजा। लेकिन उसके साथ साथ आपके देखिए एक और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या ज़्यादातर होती है कि लोग बाग अपने कल्चर को छोड़ देते हैं। यूट्यूब पे कुछ भी देख रहे हैं, ये कुछ भी जो चल रहा है, चाहे वो हमारी बातें क्यों ना हो, उसे ऐड ऑन करें। इसको सिर्फ ऐसा ना करें जो आप करते आ रहे हैं, आपके जो फैमिली आगे से करते आ रही है उसे छोड़ दें और सिर्फ हमारी बात को फॉलोअप करें। आप उसमें ऐड ऑन करें, आप हमसे क्वेश्चन पूछें कि ऐसा हमारे यहाँ होता है तो इसका रीज़न कुछ आप बता सकते हैं, हम उसको बताने की कोशिश करेंगे, है ना। हर चीज़ के पीछे कारण है, आप वो जानने का आपका हक है। बिल्कुल। एक गुरु से अगर कोई शिष्य पूछता है तो उसका हक है वो जानने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम उसे बताने के लिए बाध्य हैं, हम उसे बताएंगे, परंतु यहाँ पर उसको छोड़े नहीं, रिचुअल्स ना छोड़े। इसीलिए पूरे पितरों का भी टाइम आता है, दिवाली के भी अंदर नरक चतुर्दशी पे इस टाइमिंग पे भी अपने पितरों की रिचुअल करे जाते हैं। बट अगर रह गया, सब कुछ रह गया, तो हम ये सारी चीज़ें कब कर सकते हैं, जब देवठान एकादशी आती है। इसीलिए उस दिन से शादी स्टार्ट होती है, क्योंकि शादियों में पितरों की बहुत अहम भूमिका होती है, आपकी कुल देवी देवताओं की अहम भूमिका होती है। और जब नारायण जी एक्टिवेट होते हैं तो वो सब बैलेंस करते हैं। तो उस दिन की जो पूजा है वो ये सब चीज़ें बैलेंस कर सकती है। ठीक है। इस बीच में आपको मैंने बताया कि धुनी देनी है ना। जैसे धुनी आप देते हैं तो नेगेटिव वाइब्स खत्म होती है, नेगेटिव चीज़ें खत्म होती हैं। नज़र उतारना है ज़रूरी। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, एक बहुत छोटी सी रेमेडी है, बहुत छोटी सी चीज़ है, आप 4 बताशे ले लीजिए। एक व्यक्ति के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 4 अच्छा, बताशे पर हेड ये पर हेड, हाँ पर पर हेड हेड, रेमेडीज करनी हाँ है। जी। 4 बताशे ले लीजिए, बताशे साबुत होने चाहिए। ठीक है। उनमें थोड़ी सी आप ऐड कर लीजिए, पीली सरसों आती है, ठीक है, काली रई आती है और काली सरसों आती है, ये ऐड कर लीजिए। इसमें 5 लौंग ऐड कर लीजिए, ठीक है, 5। लेकिन लौंग के ऊपर फूल होता है ना। वो साबुत होना, लौंग। साबुत लौंग जिसे बोलते हैं, वो होना चाहिए। और इसी के अंदर काली मिर्च ऐड कर लीजिए 5। ठीक है। इलायची इसमें रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाकी ये सब चीज़ें ऐड करके एक पेपर में फोल्ड कर लें। और जो भी पर्सन है, या सारे ही घर के अलग अलग तरीके, मतलब ये एक पर्सन की क्वांटिटी है, उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारें। और उतारने के बाद में इसे अपने पास में, मतलब इकट्ठा कर लें, पहले सबके ऊपर से उतार लें। एक आपने उतारा किसी पॉलिथीन में स्टोर जैसे रख लिया, फिर दूसरे के ऊपर से उतारा रख लिया। इसको कहीं आप, जैसे कोई पीपल का पेड़ है या कोई जहाँ पे चींटियाँ होती हैं वहाँ जाके रख दें। इसके अंदर एक और चीज़ लोग कहते हैं कि किसी कोई इसका पे पैर पड़ जाएगा तो किसी और का हानि होगा, बिल्कुल भी नहीं होगी इससे। ठीक है। आप बस इसे वहाँ जाके छोड़ रहे हैं, किसी का जो इस पे कोई भी अगर इसके अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मतलब जो बहुत, किसी पे से उतरा वो किसी के ऊपर नहीं जाएगा, हाँ ऐसा ऐसा कुछ? हम वो उतारा ये सिस्टम नहीं है, सिर्फ आप उसको ग्राउंडेड करते हो, जो एनर्जी आपके ऊपर ओवरफ्लो हो रही है। सर, लोग उसको देख के भी ऐसे सोचते हैं कि इसने भी कुछ Absolutely. किया वो है। चींटियां वो खा जाएंगी। और ये चीजें आप अगर इससे और एक स्टेप आगे जाना है, इसे आप जल प्रवाह भी कर सकते हो। बताशे आप कहीं नीचे साइड में रख सकते हैं जहाँ चींटियां खा लें, और बाकी को जल प्रवाह कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। और इसको हालांकि हम, क्योंकि हम वही चीज़ें मोस्टली रिकमेंड करते हैं जिससे किसी का बुरा ना हो। ठीक है। तो वही, ये भी वही चीज़ है। आप ये अगर आप इतना सा करते हो, और ये कब करना है, मंगल और शनि करना है। जो भी दिवाली आप के बाद जो भी दिवाली के मंगलवार बाद और जो मंगल और शनिवार। शनि आ रहे हैं, इन पे करना है, देवठान एकादशी तक करना है एटलीस्ट। ठीक है। तो ये एक पैटर्न आप कर सकते हो। जो भी कोई हैवी प्रॉब्लम भी है किसी के ऊपर आ गया, नेगेटिव चीज़ें, वो भी यहाँ से ग्राउंड हो सकती है आराम से। ठीक है, इस तरीके से। और आप ये जो पाठ करोगे तो इन सब पैटर्न से आप बच सकते हो। और लेकिन अगर लगता है इसके भी बियॉन्ड कि आपका कुछ ज़्यादा है, तो मुझे लगता है किसी अच्छे पंडित से, अच्छे ज्योतिष से एक बार अपनी कुंडली एनालाइज कराएं। क्योंकि कई बार लगता है कि इस टाइम पे हमें कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा ग्रह बैलेंस, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, कई सालों से बच्चा डिस्टर्ब था और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। और उसके पहले हमने बताया, पहले सबसे पहले आप कुंडली देखिए, इसका कुंडली जब दिखाई, उसी के हिसाब से वो बैलेंस हो गया।
जो चीज़ें बैलेंस करी उसी के हिसाब से वो नॉर्मल हो गया बच्चा। तो कई बार लगता है कि अरे नहीं किसी ने कर दिया, हम काफ़ी टाइम तक यही सोचते रहते हैं, बट ऐसा नहीं होता, वो कुंडली में ग्रहों का दोष होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे बैलेंस हो जाती हैं। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि जो उतारा हम करते हैं तो वो किसी को नुकसान नहीं करता, लेकिन दिवाली के दिन चौराहों पे हमने बहुत देखा है कि तंत्र या जो भी ऐसी क्रियाएं होती हैं वो रास्ते पे होती हैं, तो वो हमें मतलब जो वो तो नुकसान कर रही है। हाँ, तो वो इनमें मतलब एक डिफरेंस कैसे हम देख सकते हैं कि ये उतारा है या फिर एक्चुअल में कोई क्रिया की हुई है? हाँ, तो वो सर आप एक ठीक है। बार बता तो दें। देखिए मतलब आपका ये कहने का डिटेल में मतलब है कि ये दोनों में फ़र्क क्या हाँ, है ना? बेसिकली इनमें कि हम डिफरेंस क्या है? उतारा एक तरीके का ये भी उतारे जैसा ही तो है ना? तो देखिए दोनों में अंतर ये है सबसे पहली चीज़ कि जो दिवाली पे जो करा जा रहा है, वो कुछ प्राप्ति करने के लिए, कुछ चीज़ें प्राप्त करने के लिए, वो उस चीज़ का दोष दिया जा रहा है। मतलब दोष इन द सेंस कि जैसे उतार के रख दिया गया, किसी पे कोई नेगेटिव है कि भाई इसको छोड़ के आप किसी और को पकड़ो, या कोई व्यक्ति कुछ बहुत कुछ चाहता है, उसने उतार दिया कि भाई ऐसा है, ये मैंने आपको भोग दे दिया, जो भी उसके नेगेटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं। चौराहे पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारा एक हुँ, पहले भी एक पॉडकास्ट आपके यहाँ से एक बना है आपके उससे माध्यम से, कि जब चौराहे से कितना ज़्यादा हैवी होता है वहाँ पर, शमशान घाट से भी ज़्यादा हैवी हो जाता है ना? तो वो यही है, क्योंकि चौराहे पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पर किसी ने वो जो रखा है, वो कुछ प्राप्ति के लिए रखा है। वो भोग जो दिया गया है कि भई ये ले लो, उस पे आपका अगर पैर पड़ रहा है, तो वो आप पे है, क्योंकि आप भी उसके साथ में शामिल हो गए वहाँ पर, ठीक है? तो वो आपको दिक्कत देगा, क्योंकि वो उतारा एक्चुअली है या वो कुछ चाहत के चलते वो चीज़ करी गई है, ठीक है? वो वहाँ पर रखी गया है। लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। हुँ। हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली आपके ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ें आई, हम जो ना, पहली बात तो हमने चौराहे पे रखा ही नहीं, ठीक है? हमने कोई ऐसी चीज़ पे नहीं, जगह नहीं रखा जहाँ से कोई व्यक्ति गुज़रे। तो सर मतलब चौराहे पे जो कोई चीज़ रखी जाती है वो क्रिया ही होती है, कोई उतारे का जो होता है वो हाँ, नहीं होता? देखिए उतारा और क्रिया दोनों बेसिकली एक क्रिया जो है ना, क्रिया का ही एक भाव है उतारा, अच्छा। ठीक है? मेन है क्रिया, जिसे हम सब चीज़ों को क्रिया ही बोलेंगे। उसके बाद में उसी का एक पार्ट है उतारा। तो सर उतारे को भी हम चौराहे पे रख सकते हैं? उतारे को तो बहुत ज़्यादा चौराहे पे रखा जाता है, लेकिन ये आपका वो सिस्टम नहीं है। उतारा देखिए क्या होता है, किसी पे बहुत ज़्यादा कोई भूत, प्रेत, चुड़ैल आ गया है, ठीक है? जो अभी मैंने कहा कि वो फिर अच्छे गुरु से आप संपर्क कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है? कि जो उसे उतारेगा, ठीक है? हमारे पास में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, हम कुंडली वाइज़ भी देखते हैं, फिर उसको साधना वाइज़ भी देखते हैं। उसको फिर मेडिटेशन भी देते हैं, फिर उसको कर्म कब, क्योंकि आप पे कुछ नेगेटिव अगर हुआ है, आपका अगर कुछ धन गया है, कोई चोर चुरा के लेके गया है, आप ही को क्यों चुरा के लेके गया? कुछ तो आपके भी ग्रह ऐसे रहे हैं, कुछ तो आपके कर्म भी ऐसे रहे हैं, तभी आपका लॉस हुआ है ना। आपके जब तक वो कर्म बैलेंस नहीं होंगे, तब तक तो चीज़ें भी सॉल्व नहीं होंगी। तो हमारा पैटर्न बिल्कुल अलग है। हम एक व्यक्ति को ये नहीं कहते कि आपने उतारा है, ऐसा-ऐसा करके दोबारा उसे किसी और पे उतार दो, नहीं। आपने उतारा है, आपके ऊपर है ना वो प्रॉब्लम। आपको उसके कर्म भी बैलेंस करने पड़ेंगे अपने, है ना? तो उसका एक पैटर्न है, सही तरीका है। तो हमारे द्वारा एक जो चीज़ सॉल्व होती है, हम एक बहुत सिद्धांत तरीके से चलते हैं कि आपको मेडिटेशन कैसे करना है, इस दरमियान हम वो चीज़ आपको डिटेल, क्योंकि आपका ऑरा पॉजिटिव होना चाहिए, पावरफुल होना। मेडिटेशन से भी ये सारी नेगेटिव एनर्जी सब ठीक हो हाँ, देखिए जाती मेडिटेशन से क्या होता है, आप अपने आप को बचाते हैं। आपने तलवार और ढाल देखा है ना? है? जी सर, है ना? बिल्कुल। अब ढाल से मारा तो नहीं जाता ना, काटा नहीं जाता ना, लेकिन क्या करा जाता है? बचाया जाता है। हाथ में तो दोनों ही रखी जाती है ना। अगर कोई सामने वाला मार रहा है, आप तलवार से रोक सकते हो, लेकिन ढाल से भी तो रोक सकते हो, है ना? अगर आपके पास ढाल नहीं है, तो अगर है तो एक पॉजिटिव चीज़ आ गई ना आपके पास में। तो आपका ऑरा वो ढाल है। आपका मेडिटेशन उस चीज़ को जनरेट कर रहा है, वो ढाल बना रहा है, शील्ड बना रहा है, आपको मजबूती दे रहा है, ठीक है? इसमें सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में इन लाइन है। आपके कर्म उसको मजबूत कर रहे हैं, ठीक है? आपके ग्रह उस चीज़ को मजबूत कर रहे हैं, आपके ऑरा को मजबूत कर रहे हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ है, आपके अंदर कोई और आत्मा वास कर गई अगर, या कोई नेगेटिव प्रभाव आ गया, तो आपकी यानी कि आपकी ऑरा कम कम हो गया ना। आपकी ऑरा कम था तभी तो ऐसा हुआ, तभी तो उसमें नेगेटिव कुछ इम्पैक्ट हुआ। बाहर की चीज़ उसमें शामिल कैसे हो गई अदरवाइज़? एक व्यक्ति है जो शमशान घाट में बैठकर सब चीज़ें कर रहा है, हुँ। उस पे तो नहीं हो रहा। आप पे क्यों हो रहा है जब आप घर में बैठे हो फिर भी?
जरा सी ऑरा सी गलती माइनस में चला जाता आपका है। पूरा वीक हो रहा है ना, इसीलिए तो हमारा पैटर्न पूरा हर एक चीज़ को उठा के चलने का है, हर चीज़ पे वर्क करने का है। उसको मेडिटेशन कैसा करना है, अपने कर्म बैलेंस कैसे करने हैं, ग्रह बैलेंस कैसे करने हैं, और फिर ये चीज़ें जो आपके ऊपर है उसको, क्योंकि उसके अपने आप ही आपसे वो परेशान हो जाएगी चीज़ें, वो चीज़ खुद आपको छोड़ना फिर चाहती है, कोई भी नेगेटिव चीज़, और फिर उसको हटाना बहुत ईज़ी होता है। इसीलिए, और अब डायरेक्टली नहीं, आप जितने मर्जी बुरे व्यक्ति हो, जितने मर्जी आपने बुरे काम करे, अभी भी करे, और आप पे कोई ऐसी चीज़ इम्पैक्ट कर गई, अब आपसे मैं वो हटाऊँगा, तो वो चीज़ कमज़ोर नहीं है। महादेव जी तो भूतों के भी नाथ है ना। सर बिल्कुल। हम तो ये चीज़ कहते हैं कि जब आप पे कोई चीज़ आई, हम तो उससे, मतलब अब ये थोड़ा अलग पैटर्न पे जाता है, बट हम तो ये चीज़ उससे भी पूछते हैं कि भाई चाहिए क्या आपको? शांति कैसे मिलेगी ये बताओ? हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमारे देख बताइए, हम आत्मा होती है ना, हम सब में है। तो हम उसके लिए भी क्यों नहीं उदार है? करुणा हमारे अगर अंदर है, तो हम उसके लिए भी क्यों नहीं है? हो सकता है वो आप पे आई इसीलिए हो कि उसका सब चीज़ों से उद्धार होना, है ना? तो हमारा पैटर्न बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सिंपल, महादेव जी के जो पैटर्न है, तरीके हैं, उससे है, और ये चीज़ें सॉल्व भी होती है। लेकिन क्या है, उतारा जो है, जो आपने कहीं पैर पड़ गया, वो चीज़ आ गई, हाँ। और ये जो है, ये बिल्कुल अलग है दोनों, ठीक है? इसलिए हमने कहा जल प्रवाह भी कर सकते हो आप। चींटियों को खिलाने के लिए बताशे आप जहाँ चींटियाँ हैं वहाँ पे रख दीजिए, अदरवाइज़ आप ये जो बाकी की चीज़ें हैं, ये जल प्रवाह कर दीजिए। आप पीपल के पेड़ पे भी रख सकते हैं। वो जो पीपल के पेड़ पे वो चीज़ें ऑलरेडी ग्राउंड हो गई। वो ऑलरेडी जो वहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने वो ग्रहण कर ली, खत्म वहाँ पे, ठीक है? ब्रह्मदेव ने। हाँ, वहाँ पे आपके ब्रह्मदेव बैठे हैं, ठीक है? अब ब्रह्मदेव और ब्रह्म राक्षस के ऊपर भी हमने एक पॉडकास्ट करा हाँ। हुआ है, ठीक है? तो लोग जो जानना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से बैलेंस हो जाती हैं। तो सर अभी हमने इन सब चीज़ों पे बात कर ली कि नेगेटिव एनर्जीज़ की, फाइनेंशियल जो भी स्ट्रेस होता है या जो भी नेगेटिव एनर्जी इस टाइम पे हमें होती है, लेकिन इन सब से बचने के आपने अभी तो छोटे छोटे जो कॉम्बिनेशंस बताए हैं, तो क्या मतलब एक परफेक्ट ऐसा कुछ कॉम्बो या कोई कवच, ऐसा कुछ रेमेडीज़ जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें? देखिए, इसके अंदर अगर आपको, हमने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम अपना दिया, क्योंकि हमें एक हमारा खुद का ही, मैं देखिए यहाँ पे कोई भी आपको, मैं कोई एडवर्टीज़मेंट उसका हम कभी नहीं करते हैं, या एडवर्टीज़मेंट हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर भी। बट हमारे दृष्टि में हमने उसे, कोई हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली वो नहीं है, संपूर्ण सुरक्षा कवच, ठीक है? ये हमें जैसे-जैसे लोगों की प्रॉब्लम मिलती गई, हमारे इतनी बड़ी जर्नी के अंदर, हमने उन प्रॉब्लमों का जो-जो सॉल्यूशन था, वो सब इसमें ऐड करते चले गए। कोई धन से परेशान है, हमने इसके अंदर वो ऐड कर लिया। ये संपूर्ण सुरक्षा कवच के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली इतना इसके अंदर सारे-सारे सिद्धांत हमने ऐड करे हैं, और सारी सामग्री, मतलब 108 डिवाइन चीज़ें हमने इसमें ऐड करी, जो बहुत रेयर भी हैं, नॉर्मल भी हैं, आपके घर में भी होती हैं और नहीं भी होती, जो ढूँढने से भी नहीं मिलती, है ना? जिनका नाम भी बहुत मुश्किल से सुनते हैं, चिरायता, और भी सारी सामग्री, और भी जड़ी-बूटियाँ, ठीक है? व्हाइट आक होता है, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन, मतलब 108 से भी ज़्यादा पावरफुल। इसमें हमने यंत्रास जो कि हमने एक्टिवेट करके, सिद्ध करके इसमें रखे, शामिल करे, और अभी जैसे दिवाली के टाइम पे तो इन सब की सिद्धियाँ हो रखी हैं बहुत ज़्यादा। इस टाइम पे जितने जैसे हमारे जो बुक हुए, वो ऑलरेडी बहुत बुक हो गए, और जितने अभी हमने ओवरफ्लो, क्योंकि दिवाली का टाइम होता है, हम इसे जाने नहीं देते। इसके बाद क्योंकि बहुत लोगों की डिमांड होती है कि सर आपने दिवाली पे उसकी पूजा करी होगी, आप हमें प्लीज़ वो दें। तो हम इस पे पर्सन पर्टिकुलर उसके नाम से भी पूजा करते हैं उस पे, लेकिन जो उसकी बेसिक ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, ठीक है? जो उसके अंदर कैसे हमें लक्ष्मी जी को, उसमें अष्टलक्ष्मी को एक्टिवेट करना है, कुबेर जी को कैसे एक्टिवेट करना है, ठीक है? इसमें सारे देवी-देवताओं की क्या पावर एक्टिवेट होने चाहिए, जो आपके नवग्रह हैं वो कैसे बैलेंस होने चाहिए, आपके वास्तु के 45 देवी जो देव हैं, इनको कैसे इसमें बैलेंस करा जा सकता है, सारी चीज़ें इसमें शामिल करी हैं। ठीक है? और दिवाली के टाइम इनकी सबकी पूजा होती है। जब कोई व्यक्ति उसके बाद जैसे ऑर्डर करता है, तो हम उस पे फिर एक और पूजा लगाते हैं, जो उसके नाम से वो चीज़ चले फिर। अच्छा, ये इन जनरल मतलब एक कस्टमाइज़ भी बनता है और ये सबके लिए। एक्चुअली सारा कस्टमाइज़ के बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, ठीक है? जो हमने चीज़ें रेडी करी है, जो सिद्धियाँ उस पे करी गई, सब कुछ करा गया। अब कोई व्यक्ति जब आता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम उसके फिर उसके साथ में लाइन उसे करते हैं। उसके फैमिली मेंबर उसके साथ में उसके नाम चाहिए होते हैं, हमें वो उसके साथ में एनर्जी को इनलाइन करते हैं।
अच्छा, ठीक है। तो ये फिर पूरी एक फैमिली के हाँ, लिए एक पूरा संपूर्ण सुरक्षा कवच, उसके फैमिली, उसमें पितरों का भी आता है, आपकी लक्ष्मी जी का भी आता है, कुबेर का जी का भी आता है। इसके अंदर आपके जितने मतलब नज़र दोष का भी इसमें है। अगर किसी पे नज़र लग गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ पे हावी हो रही है ज़्यादा, ठीक है, तो ये उससे भी प्रोटेक्ट करता है। आपके पूरे घर का ये कवच है। घर का मतलब बहुत टाइम पहले आपने सुना होगा घर को कील दिया जाता है ना? इसके अंदर वो भी चीज़ें हैं। उसके अंदर भी जो हमने देखा कई लोगों का एक ऐसा चीज़ इसमें मिली देखने को कि जो वो कीला जाता है, वो कील बाहर आ जाती है वापस, क्योंकि वो प्रॉपर कीलों से कील गाड़ी जाती है। या कोई उसमें बच्चे ने या किसी ने टच कर लिया होता है, तो उस पे भी नेगेटिव चीज़ आ जाती है। उसका भी सॉल्यूशन हमने करा। मतलब जितना सॉल्यूशन हम मिलते गए, वो हम इसमें ऐड करते गए। इसीलिए हम कहते हैं ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये कभी कभी भी प्रोडक्ट नहीं था। हमारी कोई मंशा इससे कमाई की नहीं रही, कभी भी। कोई हमने ऐसा नहीं करा कि एक प्रोडक्ट हमारे को अर्निंग के लिए बनाना है, नहीं। हमने कोई हमें ऑकल्ट का, मैं तो हमेशा इसके खिलाफ रहा कि ऑकल्ट साइंस जो भी है ये डिवाइन जो मतलब आप कह लीजिए एक ज्ञान है ना? ये विधाता का दिया गया ज्ञान है, ये आपका बिजनेस नहीं है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति से बिजनेस बनाता है उसका भी अलग पैटर्न होता है, तरीका कितने आपको रखना चाहिए, लेकिन इसमें कितना उल्टा इसी में लगाना चाहिए। बट हमारे लिए हमेशा से ये चीज़ बहुत एक डिवाइन रही है। ये विधाता की है, ये देवी देवताओं की चीज़ है। इसको मैं अपने अर्निंग के लिए ना, इसीलिए मैं ज़्यादा किसी को ये सिखाता नहीं, क्योंकि वो सीखने के लिए वो आत्मा चाहिए जो इसको आगे उसी तरीके से फॉलो करे, है ना? वो आत्मा जिस दिन हमें मिलती है हम उसको समझाते हैं, उसको सिखाते हैं। हम पहले ये देखते हैं कि आपकी वो कुंडली में योग है भी या नहीं है सीखने का। अच्छा, मेरे पास में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बहुत सारे नहीं सर हमें एडवांस कोई कोर्स है दे दो, 50,000 ले लो। बट जब उसकी आत्मा ही नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है इसका ये दुरुपयोग करना है, हम उसे हाथ जोड़ देते हैं, सॉरी हमारे पास में इतना सामर्थ्य नहीं आपको समझाए। सिंपल चीज़ें। आत्मा का होना ऐसा बहुत ज़रूरी है जो इन चीज़ों को अच्छे के लिए यूज़ करे। ऐसे ही ये कवच कवच है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव 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 देखा, लोगों की प्रॉब्लम देखी, धन से रिलेटेड, पितरों से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें डाली गई। और ये इसीलिए दिवाली के बाद भी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड हमारे पास में हो जाती है, और हमारे पास में लिमिटेशन भी है इसको देने की। तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है हर एंगल से, घर के हर बाहर, प्रॉब्लम का एक सिंगल हर सॉल्यूशन। एंगल से। मतलब इसमें हमने इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी पोटलीज़, कवच, इतने सारे आपके ऑरा के लिए, जब आप सोते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए ज़ीबू सिंबल्स हैं, इसके अंदर क्रिस्टल हैं, इसके अंदर इतनी सब चीज़ें सारी शामिल करी गई हैं, ठीक है? जो लोग बाग अलग-अलग बेच रहे हैं, वो भी हमने इसमें शामिल करा, इसलिए इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा और हाई जाता इसीलिए है। इसका नाम संपूर्ण संपूर्ण सुरक्षा। सुरक्षा कवच रखा है। ठीक है, तो हम नहीं मानते कि हमने इसका जनरेट करा या हमने इसको बना रहे हैं, नहीं, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है। हम सिर्फ एक माध्यम है, हम ज़ीरो हैं। जो कुछ करने वाले हैं वो हमारे महादेव जी हैं, उनकी गाइडेंस है, उनके जो भी तरीके हैं, हम उनको, वो हमारी देवी हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं और हम उसी तरीके से इनको रेडी करते हैं। तो थैंक यू सर, आज का ये जो पॉडकास्ट था बहुत ही इंसाइटफुल था। आई होप हमारी ऑडियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल रहा होगा। अगर फिर भी किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आने वाले नेक्स्ट पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर सर के साथ डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव।